गणपति भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में पड़ने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी, जिसमें गणपति भगवान की पूजा सभी मनोकामना पूर्ति के लिए की जाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि और व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के बाद गणपति भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संकष्टी चतुर्थी की तिथि के बारे में, जिसे गणाधीप चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। और इस वर्ष 2020 में 3 दिसंबर बृहस्पतिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि का योग रहेगा। दोपहर 12:22 से लेकर 4 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 6:59 तक। क्योंकि जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन लोगों को इस दिन चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, इसलिए इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:51 पर और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से शाम 6:45 तक। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा के बिना किसी भी कार्य का शुभारंभ नहीं किया जाता है, इसीलिए भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश अपने भक्तों की सारी परेशानियां, सारे संकट हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं बता रही हूँ संकष्टी चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि उन लोगों के लिए जो संकष्टी चतुर्थी की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं। दोस्तों, क्योंकि गणपति भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है और कहते हैं कि गणेश भगवान की पूजा करने से सारे संकट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और सारे संकट भी दूर करते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और फिर लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भगवान गणेश की पूजा करते समय लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसा करने से व्रत का फल भी प्राप्त होता है। बात करते हैं पूजा की, तो सबसे पहले एक चौकी पर आपको गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो आपको भगवान गणेश की मूर्ति को सुंदर लाल रंग के या पीले रंग के फूलों से सजाना चाहिए। और ध्यान रखिए कि पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही की जाती है और पूजा करते समय आपका मुंह पूरब दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि पूजा हमेशा पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही करनी चाहिए और ऐसा वास्तु की दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है। अब भगवान गणेश को रोली का तिलक लगाना है, इसके साथ ही धूप दीपक भी आपको गणपति भगवान की मूर्ति के आगे जलाना है। ध्यान रखिए कि आज के दिन अगर आप लाल रंग के फूल गणेश भगवान को चढ़ाएंगे तो गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। गणेश भगवान की पूजा करते समय आपको माँ दुर्गा की कोई भी तस्वीर या मूर्ति भी साथ में रखकर ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान गणेश को बेसन के लड्डू का भोग बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आज के दिन आप भगवान गणपति को बेसन के लड्डू चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके साथ ही आज के दिन आप तिल से बने हुए प्रसाद का भोग भी गणपति भगवान को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी के दिन तिल से बना हुआ प्रसाद भी गणपति भगवान को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, आज के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए और उनसे मनचाहा आशीर्वाद
प्राप्त करने के लिए, साथ ही अपने ऊपर जो भी संकट है उसे दूर करने के लिए, अगर मनपसंद चीजें यानी कि जो भी चीजें भगवान गणेश को बहुत प्रिय होती हैं उनका आप भोग लगाते हैं या उन्हें अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से गणपति भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। और भगवान गणेश की बहुत ही प्रिय चीजों में से एक मानी जाती है दूर्वा। इसलिए आज के दिन अगर आप भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाते हैं और भगवान गणेश से अपने ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए विनती करते हैं, तो भगवान गणेश आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। इस तरह पूजा करते समय आपको गणपति भगवान के मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। और आज के दिन ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जप करने से भी गणपति भगवान प्रसन्न होकर सारे संकट दूर करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस तरह से गणपति भगवान की पूजा करने के बाद आपको उनकी आरती करनी है और फिर सारा दिन आपको शुद्ध और पवित्र मन से भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि व्रत के दिन आपको किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। विशेषकर किसी भी व्यक्ति के लिए आज के दिन आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप अपने मन में दूसरों के प्रति बुरी भावना रखते हैं और व्रत भी रखते हैं, तो ऐसा करने से आपको आपके व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। इस तरह सारा दिन भगवान गणेश जी के लिए व्रत रखने के बाद आपको शाम को शुभ मुहूर्त में चंद्रमा के निकलने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करनी है और संकष्टी व्रत की कथा पढ़नी या सुननी है, जिसे मैं आपको इस वीडियो के अंत में सुनाने वाली हूँ। व्रत की कथा सुनने के बाद और आरती करने के बाद आपको भगवान गणेश को उनका प्रिय भोग भी लगाना है और जो भी प्रसाद आपने बनाया है उस प्रसाद को आप अपने परिवारजनों में भी बांटिए और खुद भी व्रत खोलने के बाद उस प्रसाद को जरूर ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने वाले लोगों को हमेशा रात को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। और बहुत से लोग आज के दिन व्रत खोलते समय सेंधा नमक का बना हुआ खाना खाते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो आज के दिन आप बिना नमक का खाना खाकर ही अपना व्रत खोलें। इसके लिए आप फलाहार कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि गणपति भगवान इस तरह से पूजा करने से अपने भक्तों पर जरूर प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश भगवान को निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन गणेश भगवान विवाह में नहीं आए। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए। जब उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब वे सब आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सब ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। और भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भगवान शंकर जी को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। ये सब बातें चल ही रही थी कि किसी एक ने सुझाव दिया, अगर गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में ही गणेश भगवान वहां पर पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब नारद जी गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके सारे वाहन धरती में धंस जाएंगे और तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो
गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और मूषक सेना ने सारी जमीन खोखली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने लाख कोशिश कर ली परंतु रथों के पहिए निकले नहीं। सभी ने तरह तरह के उपाय भी आजमाए लेकिन पहिए तो निकले ही नहीं बल्कि अपनी जगह से टूट भी गए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को अपने साथ लेकर आए। गणेश जी को आदर सम्मान के साथ विवाह में सम्मिलित किया गया और उनका पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए। उन्हें सुधारे कौन? पास के एक खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का मन में ध्यान करने लगा और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं, लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप सब लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए वह बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी सकुशल अपने घर लौट आए। गणेश जी महाराज, आपने जिस तरह से भगवान विष्णु का कार्य सिद्ध किया, इसी तरह सबके कार्य सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। दोस्तों, यह थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलें।